इस समय एक सांसद काफी चर्चा में बने हुए हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनका नाम है प्रताप चंद्र सारंगी। राहुल गांधी पर इनके द्वारा और बीजेपी के द्वारा धक्का मुक्की के आरोप लगाए गए हैं। और एक समय इनकी सादगी और गरीबी की भी काफी तारीफ की जाती थी और काफी चर्चाएं होती थी और एक कथा सुनाते थे पहले। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि आखिर कौन है प्रताप चंद्र सारंगी। तो प्रताप चंद्र सारंगी का जन्म 4 जनवरी 1955 को बालासोर जिले के नीलगिरी गांव में के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदा चंद्र सारंगी था। नीलगिरी के फकीर कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली। बचपन से ही उनका रुझान अध्यात्म की तरफ था। साधु बनने के लिए कई बार रामकृष्ण मठ गए। वहां से उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया गया कि उनकी मां जिंदा है, उन्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। अपनी मां के निधन के बाद से सारंगी अकेले रहते हैं। इसके बाद सारंगी समाज सेवा से जुड़ गए और अविवाहित सारंगी को अक्सर साइकिल पर घूमते हुए देखा जा सकता है। सारंगी मिट्टी से बने घर में रहते हैं। शुरुआत में वो गांव में लोगों को राम और रामायण की कथा सुनाते थे और इस काम से सारंगी ने काफी नाम कमाया। लोग उन्हें प्यार से नाना कहते हैं। उन्होंने 80 के दशक में कई एकल एक शिक्षक वाले विश्वविद्यालय खोले और ये एकल शिक्षक विद्यालय कक्षा 3 या फिर 5 तक के छात्रों को पढ़ाते थे। इससे इसे उसी गांव के पढ़े लिखे युवा चलाते थे। इन शिक्षकों का वेतन गांव में चंदा करके वसूला जाता था। राजनीति में कब आए प्रताप सारंगी? तो सारंगी शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में भी काम किया। वो बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए, आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बजरंग दल की बात करें तो 8 अक्टूबर 1984 में स्थापना हुई थी और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वे 2004 और 2009 में नीलगिरी से 2 बार विधायक चुने गए। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बालासोर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। इस चुनाव में सारंगी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में एक बार फिर सारंगी पर भरोसा जताया। इस बार वो अपनी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जीत दर्ज की और उन्होंने इस बीजेडी के उम्मीदवार रविंद्र कुमार जैना को 12,956 वोटों से मात दी थी। इसके बाद उन्हें नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में भी शामिल किया गया। बीजेपी ने सारंगी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भरोसा जताया। सारंगी ने एक बार फिर बालासोर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। सारंगी ने इस मुकाबले में बीजेडी की लेखाश्री सामंत सिंगर को 1,47,156 वोटों से हराया था। सारंगी को कुल 5,63,885 और सामंत सिंगर को कुल 4,16,709 वोट मिले। सारंगी ने अपने चुनाव हलफनामे में कुल 49,60,000 की संपत्ति की घोषणा की है। उनके ऊपर 9 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। देखिए, अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और आप देखते हैं कि ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। देखिए, उड़ीसा से संबंध है इनका। ये है उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। उड़ीसा की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में यहाँ आप देखते हैं कि कितनी 147 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उड़ीसा। तो ये कहानी है किसकी? प्रताप चंद्र सारंगी की।